नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माँ दुर्गा के 9 रूप का वर्णन और कथा। 7वीं कहानी माँ कालरात्रि। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व नवरात्रि आरंभ हो चुका है। चैत्र और आश्विन मास के प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक माँ भगवती की उपासना कर, व्रत कर, जागरण कर भक्तगण माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूरे भारत देश में विशेषकर उत्तर भारत में नवरात्रि की रौनक और पूजा पंडाल देखने लायक होते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगर इन 9 दिनों तक नवग्रहों की भी पूजा की जाए तो अनिष्ट प्रभाव शांत रहते हैं एवं रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि शब्द 9 की संख्या से बना है, जो कि एक रहस्यात्मक बोध कराता है। माना जाता है कि यह संख्या अखंड होती है और जिसका ब्रह्मा स्वरूप कभी खंडित नहीं किया जा सकता। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं। आइए हम बताते हैं आपको इन 9 रूपों की कथा और कौन से हैं यह 9 रूप। 7वीं कालरात्रि मां पूजन। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली मां कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। मां का वर्ण काला है। भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव और बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। माता का यह रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी यह भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली हैं। मां के बाल बिखरे हुए हैं तथा अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र हैं। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी होती है। मां के 4 हाथों में से 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रहास खड्ग अथवा हंसिया एवं नीचे की ओर वज्र कांटेदार कटार होती है। माता के तन का ऊपरी भाग लाल रक्तिम वस्त्र से एवं नीचे का भाग बाघ के चमड़े से ढका रहता है। इनका वाहन गर्दभ गधा होता है। 7वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। मां की प्रतिमा को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें, रोली कुमकुम लगाएं, मिष्ठान पंचमेवा 5 प्रकार के फल अर्पित करें। देवी के इस रूप को गुड़ अर्पित करने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इनकी पूजा का मंत्र है ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मां कालरात्रि की कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मां हैं। इसलिए ये शुभंकरी कहलाएं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है।
कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये 7वीं दुर्गा मां कालरात्रि कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।